जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल तो देख ही होगा कि आज हम क्या कटिंग करने वाले हैं। जैसे कि हम अम्ब्रेला गाउन की कटिंग करने वाले हैं। ऐसे ही आपको भी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने मीटर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो आप अगर जैसे कि आपको क्या करना है कि पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अम्ब्रेला बनाना है, 4 बनाना है, 3 अम्ब्रेला बनाना है, 2 अम्ब्रेला बनाना है। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अम्ब्रेला बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने जैसे ही सेम प्रोसेस जैसे कि ऊपर की जो पेटी कट के वैसे आपको पेपर में पेटी कट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो वेस्ट आएगी उसका राउंड लेना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि जैसे कि मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो ये जो फॉर्मूला सभी साइज़ में सेम ही है। ठीक है, वैसे ही आपको ये सारे फॉर्मूला यूज़ करके जैसे कि जहाँ पर सेम है मैंने बोला है, जैसे कि यहाँ पर आपको जितना भी डबल अम्ब्रेला बना रहे हो, ट्रिपल अम्ब्रेला बना रहे हो तो 3 कर देना है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 वेस्ट डिवाइड बाई 3। ठीक है, आपको वो करना है। उसके बाद उस ये जितना आ रहा है उतना ही प्लस कर देना है। तो फिर उसके बाद आपको जितना आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो 1 मीटर 39.50 हमारा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है जैसे कि ये आधा ये जो है ये पूरा इसको प्लस कर देना है। तो हमारा मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 47.50 और उसका ही डबल 47.50 प्लस 47.50 यानी 95 हमें यहाँ पर एक मिलेगा 95 का। अब मीटर में हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें डिवाइड बाई 39.25 हमारा 1 मीटर होता है। तो हमें मीटर में ऐसे पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर 2.5 मीटर लेना है। ठीक है, 2.5 मीटर हमें लेना है। ऐसे आप सभी साइज़ में आप कट कर सकते हो। आपको कितना मीटर, आपको अगर कपड़ा नहीं भी लिया होगा तभी भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मीटर आपको कपड़ा लगेगा। ठीक है, वैसे ही सेम आप भी निकाल सकते हैं। ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो देखें, हर एक जैसे मैं समझ रही हूँ वैसे ही आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, कैसे मीटर निकाल सकते हैं, कितनी लंबाई रखनी है, कितनी हमारी वेस्ट की गोलाई रखनी है। ठीक है, और ये जो गोलाई है वो ठीक है पर देखेंगे कि पेपर के ऊपर हम कटिंग करना देखेंगे, नीचे का अम्ब्रेला कैसे कट करते हैं। ठीक है, बुक में आपको बताया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम जैसे सेम मैं पेपर के ऊपर कटिंग करें वैसे ही मैंने कपड़े के ऊपर कटिंग किया है। और जिसमें जैसे कि अम्ब्रेला में जॉइंट लगाते हैं ना, जॉइंट का कट करते हैं वो कैसे कट करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये पेपर है, मैंने इस तरीके से लंबे से यहाँ पर जॉइंट लगाया है यानी कि पेपर चिपकाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा पेपर है। तो आपको कैसे मार्किंग करना है वो आपको दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ पर हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज में कंपलसरी है 1 इंच पे मार्क करना। और उसके बाद यहाँ से मेजर टेप को यानी कि ये 1 इंच हमने मार्किंग किया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मेजर टेप को रखना है, 1 इंच मार्किंग किया उससे बाद में हमें मार्किंग करना है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना रहा है 41.5। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर 41.5, यहाँ पर 23 दे रखा है तो हमें यहाँ पर 23 लेंगे। और यहाँ पर हमने 23 इंच तक ही दे रखा है तो हमें कितना प्लस करना चाहिए तो हमारा 41 आ सके। तो जैसे कि यहाँ पर हमें कितना हम प्लस करेंगे तो हमारा 41 आएगा। तो यहाँ पर मैं 8 प्लस करूँगी तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो एक ऊपर और उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 फिर 4, तो यहाँ पर 41 आ गया। ठीक है, 18 ऐड करेंगे तब हमारा 41 आएगा। तो मैं यहाँ पर 18 ऐड किया है, ये रहा यहाँ पर। और उसके बाद आधा इंच क्योंकि 41.5 इंच है तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद ये हमारा राउंड कितना है 6.50। तो हमें फिर से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हमें देखना है कि 6.50 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आधा पार्ट मिला यानी कि इतना। ठीक है, अब मुझे जैसे कि पूरा यानी कि ये पूरा चाहिए तो मैं क्या करूँगी इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ठीक है, आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा 1 राउंड मिला है यानी कि ये एक राउंड मिला है यानी कि आधा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये 1 राउंड मिला है और मुझे चाहिए 2 राउंड, तो यानी कि यहाँ पर फिर से एक बार घुमाऊंगी इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और बार घुमाऊंगी। और जैसे मैं कपड़े के ऊपर भी इसी तरीके से मैंने फोल्डिंग किया है, जैसे कि मैं पेपर के ऊपर दिखा रही हूँ वैसे। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर देना। तो ये हमारा कितना राउंड मिल गया, जैसे कि 1 1 2 3। अब एक और बार फोल्ड करेंगे तो यानी कि 4 भाग हमें मिलना चाहिए।
तो ये हमारा 3 राउंड हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब एक और बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, और इतना हमारा कपड़ा बच रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 फोल्ड हो गया, 1 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया। अब जैसे कि ये जो यहाँ पर पहले एक्स्ट्रा वो कपड़ा वो मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पेपर है वो कट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा 4 पार्ट मिल गया, और यहाँ पर बंद साइड है और यहाँ पर खुली साइड है, और इस साइड भी खुली है। यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड बंद है, यानी कि यहाँ पर 2 साइड ही बंद है और एक साइड खुली है। ये देखिए, 2 साइड है वो बंद है। जैसे कि ये अंदर का पार्ट है, ये बीच का, ये भी खुला है, और यहाँ पर ये 2 है वो बंद है, और यहाँ पर ये भी एक खुला है। ठीक है, और यहाँ पर भी खुला भाग है चारों, और इस साइड भी खुला भाग है चारों, और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है हम लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। मेजर टेप को यहाँ पर रखना है, और ये कितना पार्ट हो गया हमारा 8, क्योंकि यहाँ पर 4 फोल्ड साइड है, और ये 1 2 3 4, और ये 4 फोल्ड साइड है, यानी कि टोटल 8 भाग हो गए। ठीक है, ये हमारा टोटल 8 भाग हो गए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें इस मेजर टेप को रखना है, और यहाँ पर हमें कितना लेना है 6.50, यानी कि 6.50 इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 6.50 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें 6.50 पे मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है, ये आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरीके से रखना है और 6.50 पे हमें मार्किंग करनी है। इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, और 6.50 कहाँ जहाँ पर भी आ रहा है 6.50 6.50 6.50, तो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6.50 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है, और यहाँ पर हमारी जो लेंथ आ रही है वो कितनी है 41.5, तो हमें यहाँ पर 23 हमारे मेजर टेप में दे रखा है, तो यहाँ पर 23 पे मार्क करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर 18 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि यहाँ पर 18.5 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, अठारह एंड हाफ पे मार्क करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मेजर टेप को रखूँगी, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये स्केल से हमने मार्किंग कर दी है कि हमें यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे यहाँ से, और उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा कितना है। पहले तो इस तरीके से रखेंगे, तो मेरा यहाँ पर 10 एंड 1 कापा जितना आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से मेजर टेप को इस तरीके से आपको मेजर टेप को रखना है। पहले तो यहाँ पर देखना है ये कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मार्किंग को मिला देना है।
ठीक है। और यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे से हमें राउंड में नापना है कि हमारा ये वेस्ट कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 5.50 आ रहा है यहाँ पर मेरा वेस्ट 5.50, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 5.50 आ रहा है मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हमारे यहाँ पर 8 भाग है, तो मेरा आंसर आ रहा है 44। तो मेरा यहाँ पर जो वेस्ट आ रही है वो 44 आ रही है, पर मुझे चाहिए 42, क्योंकि मेरी जो ये वेस्ट है वो 42 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लेंथ ली है, यहाँ पर 6.5 लिया है मैंने लेंथ, तो उसमें मैं आधा इंच कम करूँगी, ठीक है। आधा इंच ऊपर से लूँगी, यानी कि आधा इंच माइनस कर दूँगी, तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 6। आपको क्या करना है, अगर आपकी वेस्ट बढ़ रही है, यानी कि जो वेस्ट है वो बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर लेना है, आधा इंच ऊपर से। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 इंच लिया था, ठीक है। जैसे कि आप गेम में देखा था हमने कि यहाँ से हमने 6 इंच लिया था, 6 इंच लिया। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर 6.5 इंच लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया था, तो मेरे यहाँ पर वेस्ट है वो बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी आधा इंच ऊपर से लूँगी, ठीक है। आधा इंच माइनस कर दूँगी, तो मेरा यहाँ पर आएगा 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्किंग करूँगी, ठीक है। अगर आपकी वेस्ट लाइन कम हो रही है तो आपको क्या करना है कि जैसे कि जो वेस्ट लाइन है आधा इंच नीचे से नापना है, और अगर आपकी वेस्ट लाइन बढ़ रही है यानी कि कम हो रहा है, तब आपको आधा इंच नीचे से और मार्किंग करनी है, और उसके बाद आपको ये लेंथ लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे सब में मार्किंग करूँगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तो मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 5.25 आ रहा है, तो जैसे कि 5.25 मल्टीप्लाई 8, तो मेरा आ जाएगा 42, ठीक है। मुझे जितनी वेस्ट चाहिए उतनी मिल गई है। अब जैसे कि जो लेंथ है हम फिर से नापेंगे इस तरीके से, यहाँ से हम रखेंगे मेजर टेप को, और 23 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उसमें प्लस करेंगे 18, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 18.5, तो मुझे यहाँ पर 41 आ जाएगा मेरे यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं 23 में प्लस करूँगी 18, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 41, ठीक है। और हाफ इंच यहाँ पर 41.5 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर 41.5 आ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर मेजर टेप में आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, जैसे कि 23 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस करेंगे 18, तो हमारा आ जाएगा 41, और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर 14.5 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पूरे में मार्किंग करूँगी फिर से एक बार। मैंने अभी न्यू वेस्ट का मार्किंग किया, वहाँ से मेरा 10.75 आ रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 10 और एक 10.5 से एक कापा जितना मेरा अभी आ रहा है। तो इस तरीके से फिर से मैं पूरे में मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम राउंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि हम ये कट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद वेस्ट का भी हम कट कर देंगे।
अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ये तो चारों भाग एकदम परफेक्ट मिल गए, पर यहाँ पर हमारा कपड़ा कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है तो उसी में से हम जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये जो पार्ट है हम इस तरीके से नीचे से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से नीचे से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार भाग हमें मिल गए यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो ये जो कपड़ा मैं यहाँ पर रखूँगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ूंगी यहाँ पर, क्योंकि स्टिचिंग लगाएंगे ना तो हमारा जो लेवल एकदम परफेक्ट आ जाएगा, इसलिए। तो ठीक है, इस तरीके से हम कट करेंगे एक्स्ट्रा रख कर। ये जो बचा हुआ कपड़ा था यहाँ से निकला था वही मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये जो है ये हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर भी हमारा एकदम परफेक्ट लेवल हो जाएगा। और आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने से पहले आपको जॉइंट कैसे लगाती हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं यहाँ पर ये रखूँगी, ये एक पीस लूँगी और उसके बाद यहाँ पर पहले तो ओपन कर देना। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इतना हमारा कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पार्ट है वो लेंगे, ये दोनों भाग लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर गम लगाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से जॉइंट लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्डिंग साइड है इसलिए। तो एक्स्ट्रा रख के ही आपको कट करना है, यहाँ पर साइड में भी एक्स्ट्रा ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट लगेगा तो ये आपका कपड़ा कम नहीं होगा। और उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट लगानी है, एक पार्ट साइड में रख देना है, यहाँ पर गम लगाना है पहले तो, ठीक है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर गम लगा देना है, और उसके बाद ये जो राउंड आ रहा है वो पूरा हमें कंप्लीट करना है। इस तरीके से नीचे रखना है ये कपड़े को, दोनों साइड देखना है, ठीक है। इस तरीके से हम जॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये अम्ब्रेला में जॉइंट भी लगे और इस तरीके से हमारा घेर आएगा, ठीक है। ये एक घेर है, ये हमारा वन घेर है, क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला है तो ये हमारा एक घेर है और ये हमारा दूसरा घेर है। दूसरे घेर में भी चिपका कर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये डबल अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला और ये दूसरा अम्ब्रेला, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया वैसे ही सेम मैंने कपड़े के ऊपर कटिंग किया है, और जॉइंट लगाने के लिए भी ऐसे इस तरीके से कटिंग किया है। और जॉइंट कैसे लगाते हैं जब स्टिचिंग करूंगी तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि जॉइंट कैसे लगाते हैं कपड़े में। अब जैसे कि हम देखेंगे कि नीचे का जो अम्ब्रेला है वो कैसे कटिंग करते हैं, यानी नीचे का घेर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है और वेस्ट राउंड कितना रखना है, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कितना क्या करना है, और कितना मीटर हमें डबल अम्ब्रेला में कितना मीटर लगेगा, वो सब मैंने समझाया है डिटेल में, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली मार्क करूँगी और कपड़े कैसे फोल्ड करते हैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे डिटेल में मैं समझाने नहीं बैठूंगी, ठीक है। डायरेक्टली मार्क करूँगी और कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं वो दिखाऊंगी आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा सिल्क का फैब्रिक है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सिल्क का फैब्रिक है और ब्लैक कलर का है। यहाँ कुछ 5 मीटर जितना है कपड़ा, 5 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें से मैंने मैन फैब्रिक भी निकाल लिया और स्लीव्स का भी निकाल लिया है कपड़ा, ठीक है। और मैन हमें क्या करना है कि जैसे कि इसे ओपन करना है इस तरीके से, और यहाँ पर पहले प्रेस लगा देना है। मैंने यहाँ पर प्रेस लगा दिया है, प्रॉपर इस तरीके से बिछा देना है, ठीक है। इस तरीके से पूरे में बिछा कर जैसे कि अब हम कटिंग करना देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितने कितने इंच पे मार्किंग लगानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 इंच पर मार्क करना। ये सभी साइज में कंपलसरी है 1 इंच पे मार्क करना।
उसके बाद हमें यहाँ से 40.5 यानी 40.50 पे हमें मार्क करना है। जैसे कि मेजर टेप को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा 14.5 कहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है मेरा 14.5, ये देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। ये देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ये मार्किंग करनी है। ये हमने मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो वो हम यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे इस तरीके से। 6.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब ये हमारा इतना आधा, यानी कि ये इतना मिला है हमें, ये पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और जैसे कि ये जो मार्जिन है हमारा, ये जो मार्जिन है हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारा कहाँ आ रहा है ये। इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे कि जैसे कि ये जो मार्जिन है हम छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये पूरा हमें ये एक राउंड मिला है, यानी कि ये एक राउंड मिला है। तो अब दूसरा राउंड के लिए हमें यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पूरा एक राउंड आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा राउंड एक आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए इतना आ रहा है मेरा। तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पकड़ूंगी और उसके बाद फिर से इस तरीके से पूरे में फोल्ड करूँगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पकड़ूंगी और यहाँ से यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। ये मेरा पूरा एक राउंड है, ठीक है। ये मतलब आधा राउंड है, ये मतलब एक मुझे पूरा राउंड मिल गया। अब इसका सेकेंड राउंड देखूंगी, सेम यहीं से मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए इतना हमारा कपड़ा बच रहा है, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ तक आ रहा है, अब हम करेंगे कि जैसे कि जो फोल्ड साइड है वो भी हम मिला देंगे साथ में। देखिए ये मैंने चारों भाग मिला दिए दोनों साथ में, कि यहाँ पर एक ही फोल्ड साइड है, बाकी सब खुले भाग हैं, ठीक है। और सारे फोल्ड उस साइड है, ठीक है। इतना फोल्ड है वो कुछ नहीं रहने देना है, ये फोल्ड हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड कर दिए। ये देखिए 1 फोल्ड साइड है और ये 2 खुले साइड है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे फोल्ड साइड है, यानी कि ये जो कॉर्नर है ये फोल्ड साइड है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिन्स लगा दिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन्स लगा दिए। अब जैसे कि मैं क्या करूँगी, ये जो कॉर्नर है फोल्ड साइड का वो उठा के इस तरीके से यहाँ रखूँगी, इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे कि कोई क्रीज ना आए, हम अच्छे से रखेंगे इस तरीके से। अब जैसे कि हम मार्किंग करना देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड कितना आया था, यानी कि ये जो राउंड है ये राउंड कितना आया था 6.50, 6.5 आया हमारा। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 6.5। और यहाँ पर ये जो क्रीज है ये नहीं बननी चाहिए, एकदम क्रीज आपको निकाल देनी है एकदम इस तरीके से, एकदम प्रॉपर आपको कपड़ा बिछाना है, एक भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से कपड़ा भी एकदम। अब जैसे कि यहाँ पर हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें 6.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे मार्किंग करनी है।
भी हमारा 6.5 आया है। अब जैसे कि ये हमारा ये जो फोल्ड है वो 8 भाग है, यानी कि 8 है, और जो मेरी वेस्ट है वो 42 है, तो उसका भाग करना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये कितना भाग है, यहाँ पर 2 फोल्डेड साइड है, यानी कि 4 भाग, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 8 हुए। तो अब जैसे कि क्या करना है कि हमने जैसे कि यहाँ पर मार्क किया था 6.5 इंच में, 6.5 इंच इस तरीके से मैंने पूरे राउंड में मार्क किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें नापना है आधा इंच नीचे से, इस तरीके से। जैसे कि मैं नाप रही हूँ, मेरा आ रहा है 5.5, तो यहाँ पर जैसे कि 5.15 मल्टीप्लाई बाई ये 8, तो हमारा यहाँ पर आएगा जैसे कि मान लीजिए 5.15 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि ये हमारा 8 भाग है, यानी कि 8 भाग है, तो हमारा आएगा 44, यानी कि बढ़ रहा है मेरा वेस्ट। मेरा आंसर 44 आ रहा है, तो मुझे वेस्ट चाहिए 42। तो अब 42 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो मार्किंग किया है उससे ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इससे कम आ रहा है, यानी कि यहाँ से कम आ रहा है, यानी कि ये जो राउंड है ये कम आ रहा है, तब ये जो राउंड है ये कम आ रहा है, तब आपको यहाँ से नीचे से और राउंड मारना है, और उसके बाद आपको नापना है आधा इंच छोड़कर, यानी कि आधा इंच नीचे से नापना है। ठीक है, पर मेरा यहाँ पर वेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ से फिर से मेजर टेप पर रखूंगी और 6 इंच पे मार्क करूंगी, आधा इंच कम, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये रियल चौक से आपको दिखाती हूँ, ये मेरा रियल नाप है। ठीक है, यानी कि 6 इंच पे मार्किंग किया है। ठीक है, ये जो राउंड है, यानी कि यहाँ का जो ये राउंड है वो मैंने 6 इंच पे मार्किंग किया है। ठीक है, अब फिर से नाप कर देखूंगी आधा इंच नीचे से, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा परफेक्ट आ रहा है, यानी कि ये देखिए 5.25 डिवाइड मल्टीप्लाई 8, मेरा आंसर आ जाएगा 48। मेरी वेस्ट है 48। ठीक है, जैसे कि मुझे जितनी वेस्ट चाहिए, यानी कि 5 डिवाइड बाई 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42। तो मुझे वेस्ट जितनी चाहिए उतनी मुझे मिल गई है वेस्ट। ठीक है, तो मैं ये पूरा कट करूँगी और यहाँ से ही नापूंगी, यानी कि ये जो येलो चौक से मैंने मार्किंग किया है यहाँ से मार्किंग करूँगी, जैसे मेजर टेप को रखूँगी, और यहाँ पर देखूँगी कि मेरी जो लेंथ है वो 41 है, 41.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, 41.5 इंच है। जैसे कि यहाँ से रख कर नापूंगी तो कितना आ रहा है, 47.5 इंच। मुझे जितना चाहिए उतना मिल गया मुझे। यहाँ पर फिर से इस तरीके से मेजर टेप को रखूंगी और देखूंगी कि एकदम परफेक्ट है, इस तरीके से। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं 41। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं और फिर हम नाप कर देख लूंगी। यहाँ से थोड़ा सा मेरा यहाँ पर आना चाहिए हमारे। ठीक है, ये नहीं, ये
इस तरीके से। अब फिर से यहाँ पर मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और पूरे में इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा घुमा में घुमा दो। इस तरीके से आपको चोक को पकड़ना है। थोड़ा टाइट कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ड्रॉ कर देना है। आपको क्या करना है कि मेजर टेप को वहाँ पर पकड़े रखना है और उसके बाद यहाँ से ये चौक लेना है और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से आपको राउंड बना देना है। तो आपका राउंड भी एकदम परफेक्ट आएगा। थोड़ा बहुत हाथ से प्रॉपर कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि हम मेन फैब्रिक ऊपर की पेटी वो किस तरीके से कटिंग करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रेडी रखा है। आपको समझा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से कटिंग किया है। तो जैसे कि ये जो है मेरा सिल्क का फैब्रिक है और इसमें मैंने फ्यूजिंग चिपका के रेडी रखा है। ठीक है, और यहाँ पर कटिंग भी मैंने कर दिया है। फ्यूजिंग पहले तो मैंने फ्यूजिंग चिपका दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कटिंग किया है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा फ्रंट साइड है। ठीक है, और अस्तर ये देखिए, मेरा अस्तर में भी मैंने कटिंग करके रेडी रखा है। अस्तर को पहले मैंने वॉश कर दिया और उसके बाद मैंने कटिंग किया है। ठीक है, वॉश हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कि हमारा जो कपड़ा है वो बढ़ना है वो बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बाद में हम जैसे कि अगर पहले हम कटिंग कर देते, प्रेस मार लेते, कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम जब स्टिच कर लेते हैं और जब भी हम पहनते हैं उसके बाद हम धोते हैं ना, तो हमारा जो कपड़ा है वो फैल जाता है, यानी कि जो अस्तर है वो एकदम लूज हो जाता है और मेन फैब्रिक एकदम फिटिंग रहता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जैसे कि अस्तर कट किया उस टाइम पे हमने वॉश नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर वॉश कर दिया और उसके बाद प्रेस मार के कटिंग कर दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने कटिंग किया। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इस तरीके से मैं ऊपर यहाँ पर इस तरीके से अस्तर के ऊपर रखूंगी। अस्तर के ऊपर इस तरीके से मैंने रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कट टू कट ड्रॉ कर दिया है, यानी कि कट टू कट कट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच से 0.25 से 1 लाइन जितनी मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, 0.25 से 1 लाइन जितना मैंने यहाँ पर सिलाई का ऐड किया है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना मैंने सिलाई का ऐड किया है। ठीक है, आपको भी ऐड कर देना है। और यहाँ पर जो ये नेक है वो हमें कट नहीं करना है। ठीक है, वो हम कैनवास के ऊपर ही कट करके रेडी रखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर जो ये डार्ट है वही हमें कट करना है और यहाँ पर 0.25 से 1 लाइन जितनी हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने इतना ऐड किया है सिलाई का मार्जिन। ठीक है, और उसके बाद मैं ये साइड में रखूंगी और मेन फैब्रिक लूंगी और उसके बाद इस तरीके से इसको भी रखूंगी और उसके बाद अस्तर का फैब्रिक है वो भी इसके ऊपर रखूंगी। और ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर की साइड
थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा रखूंगी और यहाँ पर आर्म होल हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखूंगी और यहाँ पर साइड में, बाकी नीचे की साइड और यहाँ पर तो हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। पर नीचे से हमें कट टू कट ड्रॉ करना है, यानी कट टू कट रखना है और यहाँ पर भी डाट का भी कट टू कट करना है और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है और आर्म होल में भी एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम डाट वगैरह सब लेते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो अस्तर का बढ़ जाता है और मैन फैब्रिक कम हो जाता है। इसी वजह से होता है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा होता है, इसलिए। तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से अस्तर में तो कट टू कट ही रखना है, खाली डाट का ही हमें ऐड करना है। पर जैसे कि मैन फैब्रिक में यहाँ पर नीचे की साइड ही कट टू कट और डाट में ही कट टू कट रखना है, ठीक है। यहाँ पर ही कटिंग करना है इस साइड और उसके बाद यहाँ पर साइड में और आर्म होल में और यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ऊपर की साइड थोड़ा सा ही रखना है और आर्म होल में और मैं यानी कि ये साइड फिटिंग में वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है, ठीक है। इस साइड में एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है, यहाँ पर कट टू कट करना है, ठीक है। और मैन फैब्रिक में यानी कि बैक साइड में भी मैंने ऐसे ही कट किया है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अस्तर में भी मैंने इसी तरीके से कट किया, यहाँ पर कट टू कट, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी कट टू कट, यहाँ पर भी कट टू कट और मैन फैब्रिक में ही मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख के कट किया है, ठीक है। आर्म होल में भी एक्स्ट्रा और साइड में भी एक्स्ट्रा, नीचे की साइड कट टू कट और ऊपर में भी कट टू कट, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर स्लीव्स की जो है कटिंग करना देखेंगे, अब जैसे कि हम स्लीव्स की जो कटिंग करना देखेंगे तो मैंने क्या किया है कि कटिंग करके रेडी रखा था, तो आपको बता देती हूँ कि मैंने कटिंग कैसे की है, ठीक है। तो ये मैंने 1 मीटर लिया है कपड़ा और इसको वॉश कर दिया, उसके बाद प्रेस मार दिया है, ठीक है। आपको भी वॉश कर देना है, उसके बाद प्रेस मार देना है, वॉश कर देना है और उसके बाद प्रेस मार देना है। और मैंने ये 1 मीटर टुकड़ा लिया है क्योंकि हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले, इसलिए उसमें 1 मीटर तो लगेगा ही स्लीव्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया है अस्तर, वॉश कर दिया, उसके बाद प्रेस मार दिया। और मैंने ये मैन फैब्रिक भी लिया है, मैन फैब्रिक भी लिया है, ये लाइक्रा है, इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग चिपका दिया है मैन फैब्रिक में, ठीक है। ये सिल्क का है मेरा फैब्रिक, इसको भी 2 फोल्ड में इस तरीके से 1 2 ये दोनों भाग इस तरीके से बिछा दिया है। और किस तरीके से बिछा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मेरा 1 मीटर पूरा ये कपड़ा है, उसके बाद यहाँ पर प्रेस मार दिया और उसके बाद इस तरीके से 2 फोल्ड किया है, ठीक है। इस तरीके से 2 फोल्ड किया और यहाँ पर भी प्रेस मार दिया है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर स्लीव्स का जो फर्मा है वो रखेंगे, ये मेरा स्लीव्स का जो फर्मा है वो मैंने रख दिया है और इसमें भी जॉइंट तो आएगा ही, ठीक है। इस तरीके से रख देना है आपको भी, इस तरीके से आपको भी रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है वो ड्रॉ कर देना है, स्लीव्स का जो शेप है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें लंबाई लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर देना वैसे ही शेप में, जैसे कि यहाँ पर जो फर्मा में शेप दे रखा है वैसे ही स्लीव्स में ड्रॉ कर देना अस्तर के ऊपर, ठीक है। अस्तर के ऊपर इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमें, ठीक है, इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना, इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना। और उसके बाद हमें यहाँ से लंबाई लेनी है, ठीक है, अस्तर में, कि जैसे कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी आई थी, हमारी जो लेंथ आई थी वो 22.75 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 22.75। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 22.75 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो हमें लेंथ का मार्किंग कर देना है और उसके बाद हमें इसमें 1 इंच प्लस भी करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा स्लीव ज्वाइन करने में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे पट्टी पलटाने में जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देना है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से ही हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम 15 इंच लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जैसे कि स्लीव्स बनाने वाले हैं वो हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले हैं, यानी कि इस तरीके से ये जो चूड़ीदार स्लीव्स है हम वो बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हम ये चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है स्लीव्स हम वो बनाने वाले चूड़ीदार। तो यहाँ पर आप 10 इंच भी ले सकते हो, 15 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच लिया है, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखूंगी और 15 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। तो मेरा 15 इंच है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें बॉटम का मार्किंग करना है, यानी कि स्लीव्स की जो बॉटम है वो मार्किंग करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्लीव्स की जो बॉटम मार्किंग करनी है और ये 5 और 8 इंच जब मैं स्लीव्स का फर्मा कैसे निकालते हैं उसमें आपको सिखाऊंगी कि ये हम मेजरमेंट कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं वो आपको उसमें सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर स्लीव्स का जो बॉटम है हमें वो मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 9 इंच है, तो हमें क्या करना है कि ये जो पहले हमें सेंटर पे मार्क करना है और उसके बाद ये जो स्लीव्स का फर्मा है वो हमें नीचे की साइड रखना है। वो जो सेंटर है वो सेंटर को मिलाते हुए हमें नीचे की साइड रखना है और नीचे का बॉटम का, ठीक है, इस तरीके से मार्किंग कर देना। इसमें 1.5 इंच सिलाई का भी आ जाएगा दोनों साइड का, ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का भी आ जाएगा और यहाँ पर हमें
परफेक्ट लेंथ भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बॉटम है हमारे 9 इंच, तो हमारा आगे 9 इंच सिलाई का भी मार्जिन साथ में ऐड हो गया है। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें यानी कि ये फर्मा है वो ऊपर रख देना इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पर ये जो शेप है वो मिलाना है इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है हमें शेप को। ठीक है, दोनों साइड इसी तरीके से मिला देना है आपको शेप को, इस तरीके से यहाँ पर शेप को मिला देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मिलाने के बाद हमें कट कर देना है। और यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कपड़ा यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्तर में कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने यानी कि यहाँ पर इस तरीके से मैंने कपड़ा कट कर दिया। यहाँ पर मैंने 4 टुकड़े कट किए, ये देख सकते हैं 1 2 3 और ये है हमारा 4। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 पीस कट करना पड़ेगा। यहाँ पर है 1 2 3 और ये 4, ये देख सकते हैं। तो हमें 4 पीस कट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें स्लीव्स को जो अस्तर है वो हमें कट कर देना है। कट करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है तो उसको भी इसी तरीके से रख देना है, और पहले हमें अस्तर को कट करना है, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। तो ये हमें साइड में निकाल देना है, समझाने के लिए मैंने साथ में ही बिछा रखा है। ठीक है, तो पहले आपको अस्तर को कट कर देना है और उसके बाद आपको मेन फैब्रिक लेना है और उसके बाद अच्छे से आपको कट करना है। तो जो जैसे कि यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है आप कट कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि सब भी जगह पे एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर पलटाएंगे ना, तब सिलाई लगाएंगे, तब हम परफेक्ट कटिंग कर देंगे। इसलिए हमें स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है हम कभी भी कटिंग करें तो एक्स्ट्रा रख के ही कट करें। ठीक है, ऐसे ही हमने स्लीव्स की जो कटिंग वो कट कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कटिंग की है स्लीव्स की। यहाँ पर भी जॉइंट आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए कपड़ा कट करके लगाया हुआ है, पिन्स लगाए हैं मैंने यहाँ पर, तो इसमें भी मेरा जॉइंट आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी स्लीव्स की जो है वो कटिंग इसी तरीके से करनी है। इस तरीके से आपको स्लीव्स की जो है वो कटिंग करनी है। अब हम लटकन कैसे कट करेंगे वो देखेंगे। अब जैसे कि हम लटकन कट करने वाले हैं, जैसे कि ये जो लटकन है वो हम कट करने वाले हैं कि हमें कितने इंच का हमें ये लटकन चाहिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये जो चौड़ाई है वो हमें कितने इंच की ये चौड़ाई चाहिए लटकन की। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब जैसे कि हम लटकन कट करने वाले, ये जैसे कि जो ये लटकन है वो हम कट करने वाले, तो जैसे कि यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई चाहिए वो हमें कितने इंच की चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे कि जो लटकन बनाने वाले हैं उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखेंगे और लंबाई कितनी रखेंगे। तो चौड़ाई है वो मैं 4.5 इंच रखने वाली, यानी कि इतना उसकी चौड़ाई रखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्किंग करूंगी यहाँ तक। ठीक है, आपको वो डिसाइड करना है कि आपको पहले बुक में ड्रॉ कर लेना है कि आपको कितना क्या रखना है, और उसके बाद आपको पेपर के ऊपर कटिंग करना है, उसके बाद आपको मेन फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब हमारा जो मिस्टेक होगा वो पेपर के ऊपर और बुक में हम समझ लेंगे। ठीक है, अगर मेन फैब्रिक पे कटिंग कर दिया तो हमारा पूरा मेन फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा, यानी कि बिगड़ जाएगा, यानी कि वेस्ट हो जाएगा, हमारा जो मेन फैब्रिक है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो भी मैं 4.5 रखूंगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से 4.5 पे रखूंगी, और उसके बाद यहाँ पर भी मैं 4.5 पे मार्किंग करूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी 4.15 और यहाँ पर भी 4.15 इंच मैंने मार्किंग किया है। ठीक है, पूरा मैंने चौरस में इस तरीके से कटिंग कर दिया पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर भी आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 इंच पे, और लंबाई भी मैंने रखी है 4.5 इंच पे। देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया है। और लटकन कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, उसके कितने पीसेस कट किए वो भी आपको बताऊंगी आगे के वीडियो में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने डोरी बनाने के लिए यहाँ पर ये बायस में पट्टी भी कट कर दी है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पट्टी किस तरीके से कट की है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और यहाँ पर मैंने जो लटकन बनाने वाली तो यहाँ पर चौरस में मैंने कपड़ा कट कर दिया है, और ये कितने इंच का रखा है वो भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर मैंने जो कट किए हैं कपड़े वो 14 कपड़े कट किए हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइड में हमारा 7 लटकन आएंगे। ठीक है, आपको बता देती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक साइड का हो गया, 1 2 3 1 2 4 5 6 7, ये 7 हो गए, यानी कि टोटल हमारे 14 पीस मैंने कट किए हैं। एक साइड एक डोरी में हमारे 7 आएंगे लटकन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।